तो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट तो आप जरूर दे रहे होंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है बिल्कुल और आपका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन तो हो रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कम वक्त में मॉक टेस्ट में कैसे नंबर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन 3 टॉपिक्स में छिपा हुआ है। पहला, कि जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़े। दूसरा, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनकी संख्या घटे। और तीसरा, कि जो क्वेश्चंस आपसे छूट जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संख्या भी घटे, ठीक है। अब ये टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स भी हैं। पहले आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उनकी संख्या आखिर हम लोग कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसको करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जितना ज्यादा अपने नॉलेज को आप बढ़ाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अगर आपके पास होगी तो ऑटोमेटिकली सही क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पता है इस टॉपिक में, कि एग्जाम आपका नजदीक है तो इंफॉर्मेशन अब ज्यादा एक्वायर करने का टाइम आपके पास बचा नहीं है। आप लोग ऑलरेडी काफी इंफॉर्मेशन एक्वायर कर चुके हैं, अब आपके पास वक्त नहीं बचा है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में काम आएगा सब टॉपिक नंबर 2, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन का जो टेक्निक है दोस्तों, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। ऑप्शन छांट के आंसर तक पहुंचना, भले ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो भी एस्पायरेंट पूरा पेपर सॉल्व करके टॉपर बनना चाहता है, बेस्ट पोस्ट लेना चाहता है, वो नहीं कर पाया है, ठीक है। आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए जिससे कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बावजूद आप सारा क्वेश्चन, सारे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर जाएं। किसी भी टॉपर से आप पर्सनली मिलिएगा ना तो वो खुद आपको बताएगा कि वो पेपर जिसमें उसने टॉप किया, सारा क्वेश्चन उसने अपने नॉलेज से नहीं किया है। ऑप्शन एलिमिनेशन और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन एलिमिनेशन के अंडर ही आते हैं। उसका यूज उसने जरूर किया था पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तकरीबन 85% पेपर आप अपने नॉलेज से कर लोगे, लेकिन बचा हुआ जो सेक्शन है उसमें आपको टेक्निक्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंपटीशन जो होता है ना दोस्तों, कंपटीशन बीट करने के लिए वो 10% जो बचा हुआ पेपर है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने 2 ऑप्शंस आपने रिजेक्ट कर दिया कि ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, बचा हुआ 2 है, उसी में से आंसर कोई होगा। तो आप उन दोनों में से एक पे थोड़ा गेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वैसे सिनेरियो में प्लीज तुक्का ना लगाएं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं उनकी संख्या हम लोग कम कैसे करें। तो इसके भी 2 सब टॉपिक्स हैं। पहला, तुक्का लगाना, एंड दूसरा, सिली मिस्टेक्स। तो तुक्का लगाना जो होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अवॉइड किया कीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि मॉक टेस्ट में तो हम लोग अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, बट एग्जाम देने जब जाते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ जाते हैं और ज्यादा कैरीड अवे भावनाओं में बह के हम लोग तुक्का मार देते हैं कि भाई क्वेश्चन क्यों छोड़े, कुछ मार देते हैं, शायद हो जाए सही तो अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलती से अगर कोई सही हुआ तो उसके पीछे आपके 12 क्वेश्चन गलत हो रखेंगे, जो क्वेश्चन आपने सही किए होंगे ना उसका भी वो नंबर काट के चला जाएगा। पहला तो ये। और दूसरा कि भले ही आप प्री में किसी तरीके से सरवाइव कर जाएं, ठीक है, लेकिन मेंस में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल वहां पे हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज ये तुक्का मारने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, स्पेशली मेंस के बाद। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए मॉक टेस्ट में उनका परसेंटाइल 85%, 95 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल ऐसा रहता है। जब एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं कि भाई मेरा तो इंग्लिश भी ठीक ठाक हो गया है, रीजनिंग भी अच्छा हो गया है, मैथ्स भी ठीक हो गया है, जीके में थोड़ा मैं रिस्क लेता हूं और शायद मैं टॉपर बन जाऊं। दोस्तों, कभी भी ना अपने लिमिट्स को पुश तभी तक करना है जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो। जब एक हॉल में अगर आप बैठ गए ना, अंदर आ गए एग्जामिनेशन हॉल के, उसके बाद आपका जो डिफॉल्ट स्पीड, टैलेंट, एबिलिटीज है, उसी के बेसिस पे पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो जाएगा। तो टॉपर बनने के शौक में या ज्यादा नंबर लाने के लालच में तुक्का मारने वाली गलती प्लीज मत कीजिए।
एंड दूसरा जो सब टॉपिक है वो है सिली मिस्टेक्स। दोस्तों सिली मिस्टेक्स स्पेशली आपका मैथ्स और रीजनिंग में ही होता है, और मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि ये चीज आपकी कम हो। सिली मिस्टेक्स तब होती है जब हम पेपर को फोकस के साथ नहीं करते हैं, दिमाग हमारा परेशान है या डिफोकस्ड है और हम लोग जल्दबाजी में कोशिश करते हैं पेपर करने की, तभी ये सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर आपका सिली मिस्टेक्स हो रहा है उसको आप कम करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि मैथ्स एंड रीजनिंग को आप लास्ट में अटेम्प्ट किया कीजिए, पहले अटेम्प्ट मत किया कीजिए, स्पेशली एग्जाम्स में। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, आप हॉल में एंटर करते हो, आप नर्वस रहते हो, ठीक है, पहले तो आप नर्वस में हो, प्रेशर में हो, पेपर आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, तो शुरुआती टेंशन प्लस आप जब मान लीजिए आपका मैथ्स में आपका सिली मिस्टेक्स काफी होता है, रीजनिंग में होता है, आपको पता है ये बात, प्लस आपके ऊपर आगे का पेपर अटेम्प्ट करने का भी प्रेशर है, ठीक है, कि भाई जल्दी इसको खत्म करता हूं ताकि मैं उस पे जा सकूं अगले सेक्शन पे। वैसे में क्या होता है ना, कभी भी आप अपने काम कंपोजर माइंड के साथ पेपर दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट है कि पहले आप सारा इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, कुछ हद तक रीजनिंग भी हो गया, ये आप पहले करें एंड मैथ्स का सेक्शन आप बाद में करें, लास्ट में करें। उससे क्या है कि आपके पास टाइम भी बचेगा, ठीक है, अगर आप पेपर जल्दी बाकी सेक्शन जल्दी कर लेते हैं, टाइम भी आपके पास ठीक ठाक बचेगा। आप तब तक, क्योंकि एग्जाम जैसे से आगे बढ़ेगा आपका कामनेस लेवल बढ़ता है, मतलब शुरू में थोड़ा ज्यादा आपका शिवर करोगे, परेशान रहोगे, जैसे 5-10 मिनट बीतता है फिर आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो, तो आपके पास पेपर भी नहीं कुछ उसके आगे करने के लिए, ठीक है, वही लास्ट चीज आपके पास बची है, टाइम भी आपके पास हो गया है और आप रिलैक्स भी हो चुके हो, तो वैसे सिनेरियो में आपसे सिली मिस्टेक्स कम होंगे फॉर श्योर। तो जब प्रेशर आप पे कम रहेगा, फोकस आपका बढ़ेगा, सिली मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम होंगी। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, लेफ्ट ओवर क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं उनकी संख्या कम कैसे करें। तो दोस्तों इसके भी 2 सब टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन छूटता है आपके नॉलेज की कमी की वजह से, कि आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कम टाइम आपके पास है उसकी वजह से क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो पहला जो परसेप्शन है कि आपको आता ही नहीं है, उसके वजह से आपका क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो उसको छूटने दीजिए। दोस्तों एग्जाम अब नजदीक है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप नॉलेज अपना बढ़ाएं, आप अच्छा खासा नॉलेज अपना बढ़ा चुके हैं, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। नॉलेज के बेसिस पे अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि फिलहाल मेरा सत्य यही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले बार और मेहनत करूंगा और नंबर लाऊंगा, फिलहाल मुझे इतना ही नॉलेज में पेपर को अटेम्प्ट करना है। नॉलेज बढ़ाइए मत, अभी आप रिवीजन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए, नया चीज सीखने का टाइम अब आपके पास नहीं है, मैंने बता दिया। अब दूसरा टॉपिक है कि टाइम के कमी की वजह से अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो उनके लिए मैं बताऊंगा दोस्तों कि उनके लिए भी एक तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। तो जिनको सिली मिस्टेक्स की दिक्कत नहीं है, जिनका टाइम के कमी की वजह से पेपर छूटता है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर सुन लीजिए। पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है, यहां उल्टा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है ना दोस्तों कि जब आप अगर मैथ्स रीजनिंग अगर आप लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और आपको बहुत टाइम लगता है मैथ्स रीजनिंग करने में, तो क्वेश्चंस आपके छूटेंगे ही छूटेंगे। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, नॉलेज होगा, तब भी आपका पेपर छूट जाएगा अगर आप पहले इंग्लिश रीजनिंग करते हैं तो, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम दे देंगे आप इंग्लिश रीजनिंग में, आपका वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। अगर आप रीजनिंग और मैथ्स पहले कर लेते हैं ना, तो इन दोनों का आपने सफिशिएंट टाइम दे दिया, इंग्लिश भी आपका बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अगर बाय चांस लास्ट में आपका जीके फंसता है, जीके में अगर मैक्सिमम लोग आधे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मैक्सिमम लोग आधे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। तो जीके के कुछ क्वेश्चन अगर आपके छूट गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा, शायद उसमें एक आध क्वेश्चन ही आपको आता होगा असल में। लेकिन मैथ्स के अगर आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ दें जो कि आपको सारे आ रहे होते, तो आप कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका टाइम की वजह से पेपर छूट रहा है तो मैथ रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट करना है, और पहले मैंने क्या बताया कि सिली मिस्टेक्स अगर आपके ज्यादा हो रहे हैं तो मैथ रीजनिंग को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है कि भाई जिनको दोनों दिक्कत है, सिली मिस्टेक्स भी होता है और उनका टाइम भी नहीं बचता है, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो देख के आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, एंड इस वीडियो पे अमल अगर आप करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में जो बात मैंने बोली है उसको समझने की कोशिश करेंगे, आई एम डैम श्योर कि आपका मॉक टेस्ट में कम वक्त में नंबर बढ़ेगा, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।